आज के ज़माने में बीटेक वर्थ इट है या नहीं, ये सवाल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शादी करना ज़रूरी है या नहीं। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि उनकी कॉलेज लाइफ 3 इडियट्स जैसी हो, बट रियलिटी चेक भी तो जरूरी है। क्या बीटेक 2024 में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं? आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जगजोत है। मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम कॉलेज के बारे में बात करते हैं। कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ इंजीनियरिंग के नाम पे ज्यादा प्रॉक्सी और बंक्स होते हैं। कॉलेज लाइफ एक एडवेंचर है जहाँ पर हमको बहुत सारे क्विजेस, लेट नाइट असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं और इनके बेसिस पे ये हमारी एबिलिटीज को चेक करते हैं। लेकिन कॉलेज हमको बहुत कुछ सिखाता भी है, कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सबसे बड़ी चीज नेटवर्किंग। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिखाते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करना है, उनको एनालाइज कैसे करना है। और अगर आप हॉस्टलर हो तो हॉस्टल में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे मैगी बनाना, कपड़े धोना। आजकल के ट्रेंड को देख के लगता है कि सब लोग एक स्टार्टअप के सीईओ बनना चाहते हैं। सब के सब शार्क टैंक देखते हैं एंड एक बिजनेस आइडिया सोचते हैं एंड सोचते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। स्टार्टअप्स का क्रेज तो बढ़ रहा है, पर हमको इस चीज के लिए कॉलेज, बीटेक या फिर कोई डिग्री जरूरी है क्या? कहने को तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। पर लोग भूल जाते हैं कि वो ड्रॉप आउट्स है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सोहन प्रिय अलकनंदा यूनिवर्सिटी से नहीं। आज की डेट में स्टार्टअप्स को लेके एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है एंड कंपैरेटिवली अब फंडिंग भी इजीली मिल जाती है। पर ये मत भूलिए, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए स्किल्स एंड मोस्ट ऑफ द स्किल्स हमको मिलती है कॉलेज से। स्किल्स के साथ साथ हमको एक नेटवर्क भी मिलता है। 90% स्टार्टअप्स फेल करते हैं। ये फैक्ट बिलीव करना थोड़ा सा हैवी है, बट दिस इज अ फैक्ट। अब बात करेंगे स्किल्स वर्सेस डिग्री। आपने ये सुना होगा स्किल्स ओवर डिग्रीज, एंड ये बात सच भी है। अगर आपके पास अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है और आपके पास इंडस्ट्री डोमेन की भी नॉलेज है, तो आपको किसी भी कंपनी में इजीली एंट्री मिल सकती है। टेक इंडस्ट्री में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर बीसीए कर रहे हो, तब आप अपने स्किल सेट पर काम करो। प्रोग्रामिंग सीखो, कोडिंग सीखो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है उस पर ध्यान दो, डीएसए करो। जब आप ये सब चीजें कर लेते हो एंड फाइनल ईयर में जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आता है, तब ये स्किल सेट आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्योंकि प्लेसमेंट में यही पूछते हैं। अब बात करेंगे प्लेसमेंट के गेम के बारे में। कॉलेज का सबसे बड़ा हाईलाइट होता है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स के टाइम पे ऐसा लगता है कि पूरा कॉलेज ओलंपिक्स के लिए तैयार हो रहा है। सब यही सोचते हैं बस एक बार एक अच्छी कंपनी से ऑफर मिल जाए, मेरी लाइफ सेट है। कॉलेज प्लेसमेंट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इसके थ्रू आप टॉप एमएनसीज में प्लेस हो जाते हो। बट सारे बच्चे टॉप एमएनसीज में नहीं जाते। कुछ लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, वो स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं एंड उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी कॉलेज प्लेसमेंट्स को मिस भी कर दिया तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ फिर भी सेट है। थोड़ी सी मेहनत करो, आपको जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। कॉलेज का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है नेटवर्किंग। आप यहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हो, टिल द वेरी फाइनल ईयर आप एक साथ पढ़ते हो, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जब प्लेसमेंट होती है तब सब लोग अलग अलग कंपनीज में प्लेस हो जाते हैं। आने वाले टाइम पे आपको कभी ना कभी उनकी हेल्प मिल जाती है रेफरल्स लेने में। एडिंग ऑन टू द सेम थिंग, कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं। आप एलुमनीज मीट पे जाते हो तो आपको अपने सीनियर्स मिलते हैं, वो आपको गाइड करते हैं एंड वो गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी कॉलेज में कोई टेक इवेंट हो तब उसको जरूर अटेंड करना एंड बहुत एक्टिवली जाना। वहां पर अपना नेटवर्क बनाओ, लोगों को सुनो वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री में हैं। दे नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड यू कैन प्लान योर करियर अकॉर्डिंगली। अब बात करेंगे रियलिटी चेक की। आज की डेट में कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है एंड बीटेक की भी बहुत ज्यादा है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो आप बीटेक करने से पहले एक बार सोच लो, गिव इट अ थॉट कि करना चाहिए या नहीं। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट और करियर पाथ अलाइन नहीं कर रहा तो उसका फायदा नहीं है। बीटेक में 4 साल परेशान होगे, स्ट्रगल करोगे। पहले अपना इंटरेस्ट देखो। अगर आपका सिंगिंग, पेंटिंग या फिर किसी और लाइन में जाने का मन है तो आप बीटेक मत करो, 4 साल स्ट्रगल करोगे। इससे अच्छा उसी लाइन पर फोकस करके उसकी तरफ एफर्ट करो। ऑब्वियसली फिर आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अब बात करेंगे ऑल्टरनेटिव्स टू बीटेक। अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते तब आपके पास कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल है? गाइस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अलग अलग बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो, आप अलग अलग कोर्सेज ले सकते हो। उन कोर्सेज को लेके आप सर्टिफिकेट गेन करो एंड जब आपका स्किल सेट तैयार हो जाए तब कंपनीज आपको हायर कर लेती है। गूगल, IBM जैसी बड़ी कंपनीज आपकी डिग्रीज कई बार नहीं देखती, वो देखती है कि आपका स्किल सेट क्या है। अगर आपको काम आता है, आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करे हैं, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तब आपकी हायरिंग बहुत ईजी हो जाती है। आपको कोई भी लेके जा सकता है। इट्स जस्ट स्किल सेट इज वेरी
इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइब्रिड लर्निंग। आज की डेट में को-ऑप प्रोग्राम्स होते हैं कि आप कॉलेज भी साथ में कर लो और आप साथ में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी ले लो, मींस आप इंटर्नशिप्स कर लो। इससे क्या होता है, आपकी एजुकेशन, स्किल सेट और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ती है एंड बाय द एंड ऑफ योर डिग्री आपको प्लेसमेंट्स लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे। यूनिवर्सिटीज आजकल हाइब्रिड मॉडल ऑफर कर रही है, जहां पर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाई कर सकते हो और काम भी कर सकते हो। अब बात करते हैं बीटेक के एक्सपीरियंस के बारे में। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कॉलेज की लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं होती। आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हो, आप ग्रुप स्टडीज करते हो, आप लेट नाइट पार्टीज करते हो, लेट नाइट स्टडीज करते हो और एंड मोमेंट असाइनमेंट्स करते हो। ये सब करते करते आपका बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है एंड आप एंजॉय करने लग जाते हो। ये सब करके आप ओवरऑल डेवलप कर लेते हो। आपको पता है कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे डील करना है एंड एक साथ कैसे रहना है, एक टीम वर्क सीख जाते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें बाद में याद बहुत आती हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिकल नॉलेज। कॉलेज में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाते हो, आप अलग अलग सोसाइटीज में जाते हो जहाँ पे आप टीम हैंडल करते हो एंड साथ के साथ आपको कॉलेज में इतने सारे असाइनमेंट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। बीटेक में तो 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब आप ये सब चीजें करते हो तब आप ओवरऑल डेवलप कर जाते हो। आपको पता है कि टीम वर्क कैसे करना है, आपको अकेले असाइनमेंट्स एंड अकेले बैठ के प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं वो भी सीख जाते हो। एंड जब हमारी प्लेसमेंट हो जाती है, हम जॉब स्टार्ट करते हैं, तब हमको ये सारी चीजें याद आती है कि हमने उस टाइम पर इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को कैसे बनाया था। तो छोटी छोटी चीजें याद करके हम उन सब चीजों को अपनी जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हर अगले दिन कुछ नया आ जाता है, जैसे ChatGPT आ गया, डेवन आया, बट कोई बात नहीं, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बट आने वाले टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं। एंड मैंने देखा है बहुत सारे कॉलेजेस अपना सिलेबस भी अपडेट कर रहे हैं। वो अपने सिलेबस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना रहे हैं, ताकि जो बच्चे वहां पर पढ़े वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से तैयार हो, ताकि वो जॉब रेडी भी हो सके। तो क्या बीटेक 2024 में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं है? गाइज, ये सब आपकी खुद की प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है एंड आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप 4 साल बीटेक या फिर 3 साल की BCA करने के बाद जो स्किल सेट गेन करोगे एंड आप वो स्किल सेट खुद ही गेन कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग सम बूट कैंप या फिर सेल्फ स्टडी करके, तब आप वो चीज कर लो। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट रेडी बन सकते हो बाय डूइंग सम सर्टिफिकेशन, तब आप वो भी कर सकते हो। आप जो भी लाइन चूज करोगे उसको होल हार्टेडली परस्यू करो। एंड यस, ये ध्यान रखना, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, एज बढ़ती चली जाती है, तो ये डिसीजन सिर्फ आप एक बार ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ठोके कोडिंग करते रहो।